भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत चतुर्स्कंद में चतुर्स्कंद 7वें अध्याय में दक्ष यज्ञ की पूर्ति की कथा कहूँगा। आज को ध्यानपूर्वक सुने। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहु मित्रु जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूं और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उससे यजमान के धातुओं से भक्षण करें और अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अर्धवयु आदि यज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूसा के हाथों से काम करें, तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रश्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेवी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जोड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरदकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्र में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से बेहद परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करने आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नामात्र के ही ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चारावाह लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने बाग बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था,
परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रश्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रश्न हो। श्री मैत्री जी कहते हैं, आसंतोष शंकर से ईश्वर का अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋतुज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मण ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पेशाचों के सत्सर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोढ़ाक्ष नामक चेरू का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवयु के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक सामश्रोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपने अंकांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कंवरमय सुवर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दीप्तिमान मुकुट था। मुख कमल भौरू के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उधर रहती थी। 8 भुजाओं में वे शंख, पद, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खंडक और ढाल लिए हुए थे तथा उन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए केनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वह अपने उदार हास और लीलामयी कटाक्ष से सारे संसार को आनंदमग्न कर रहे थे। पार्षद गण दोनों राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व, ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगे। वे सबके सब सक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यदि वे भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष तथा उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंदादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापति के परम गुरु भगवान एकेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनित भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मयी, भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब ज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋषि ने कहा,
उपाधि रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर, नंदीश्वर के सांप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक बेतरी से प्रतिपादित दक्ष को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, दंत रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीव का भय है तथा शोक रूप दवानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्तर से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह घे का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं अपने कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगुजी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृदय हैं, अथवा आप मुझ पर प्रश्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं। अतएव आप इस मायामय परपंच सर्वदा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का सहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञों की पत्नी ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुई हमारे उस यज्ञ की आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषि ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निस्पृह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप
दवानल से दग्ध एवं अत्यंत तिरसित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां परमानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसारू दवा दनल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। यज्ञवान पत्नी ने कहा, यजमान पत्नी ने कहा, सर्वप्रथम परमेश्वर आपका स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रश्न हुई। लक्ष्मीपति, अपनी पीरिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतकरणों के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं। वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पांच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वर ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वाभिमान रखकर अन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी भिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वदा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप भेद ने कहा, आप धर्मादि के उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूं और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से परिचित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। तथा आश्रय, अस्तु, श्रोष्टक, यजे, ये यजामहे आदि शब्द, अजामहे और वस्त्र, इन 5 प्रकार के यजु मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उधर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की उत्तम संज्ञा पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक निवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, यही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गर्दभों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र आदि रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महात्म,
यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधर ने कहा, प्रभु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपनी आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत्य विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतकरण के मोह को सर्वदा त्याग देता है। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिदा कोसा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्री स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेदमूर्ति यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप भी अति विशाल बड़ा रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नामों का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे हैं। अब आप हम पर प्रश्न हुए। आपको नमस्कार है। श्री मैत्री जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षा भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर्दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वस्त किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वज्ञामी श्री हरि यो तो सभी के भोगों के भोगता है, तथा वे त्रिकपाल पुनराक्ष रूप अपने भाग से और भी प्रश्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधित करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर साक्षी हूँ और स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी गुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना पालन और सहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्म के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्मा स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा इंद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं, अथवा जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्रदान शांति प्राप्त करता है।
श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान की इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका तिरकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके सिर, अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ विशेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने पर उदौसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुजनों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर उन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपनी पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, इसी प्रकार अन्य परायण श्री अंबिका जी ने इस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति स्वर्ण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।